नमस्ते। वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। आज जो रीडिंग है वो है आपके बारे में, आपकी पर्सनालिटी इन जनरल क्या है, आज से कमिंग 2 इयर्स में आपके लिए क्या रह सकता है, उसके बारे में है। ये रीडिंग बहुत डिटेल रीडिंग नहीं है, बट एक ग्लिम्स है कि कमिंग 2 इयर्स में आपके लिए क्या इंस्टोर्ड है। यहाँ पर आपको 2 पिक्चर्स दिख रही होंगी। मैं पहले इन पिक्चर्स के बारे में थोड़ा सा आपसे शेयर करना चाहूँगी, जो मुझे इंट्यूटिवली इन पिक्चर्स से मैसेजेस पिक हुए हैं। अगर वो आपसे जो भी पिक्चर रेजोनेट होती है वो आपका ग्रुप होगा। चलिए मैं पिक्चर 1 से शुरू करती हूँ। पिक्चर 1 में देखकर मुझे ऐसा लगता है कि आप जो हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने रिलेशनशिप्स के लिए आप हमेशा रेडी रहते हैं कुछ भी करने के लिए। आपके लिए आपकी फाउंडेशन, आपकी फैमिली, आपके रिलेशनशिप्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं लाइफ में। आपके बारे में कोई क्या सोचता है, आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आप लोगों की, वो आपके लिए मायने रखती हैं चीज़ें। अगर आपसे कोई नाराज़ होता है, आपको वो बात हर्ट करती है, और जब तक आप उस नाराज़गी को दूर नहीं कर लेते आपको शांति नहीं मिलती। आप एक गिवर नेचर के इंसान हैं, सेंसिटिव हैं, इमोशनल हैं, क्रिएटिव लोग हैं, और आप अपने आप को पीछे रखते हैं और अपनी फैमिली को आगे रखते हैं। तो इस टाइप की पर्सनालिटी मुझे आपकी इसमें नज़र आ रही है। आप कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं और बहुत ईमानदारी से, ऑनेस्टी से, डेडिकेशन से उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप पूरा करते हैं। वो चाहे आपके वर्क प्लेस पे है, वो चाहे आपके घर के बात हो, पर्सनल लाइफ में हो। आपके लिए आपके फ्रेंड्स भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं। आप हर किसी के साथ एक ऐसा रिलेशन रखना चाहते हैं जहाँ हैप्पीनेस हो, बैलेंस हो, हार्मनी हो। आपको मैनिपुलेशन नहीं आता करना। आप इनोसेंट पीपल हो, आपको सीधी सीधी बातें समझ में आती हैं, जो चीज़ें जैसी हैं। आप ऑनेस्ट हो, आप ट्रुथ पसंद करते हो, आप फेक लोग आपको अच्छे नहीं लगते। आप लोगों को पहचानने में कभी कभी थोड़ा सा डिले कर देते हो या गलती कर देते हो, बट आप फिर भी अपने आप को उस वे में नहीं समझते कि हाँ मेरे से गलती हुई। आप यही सोचते हो कि कोई बात नहीं, अगर मैंने गलत इंसान पे ट्रस्ट भी किया तो उसके कर्मा उसके साथ, मेरे कर्मा मेरे साथ। कुछ इस टाइप की आपकी नेचर है। आप लाइफ को थोड़ा सा सीरियसली लेते हो, और आपकी जो जॉब प्रोफेशन है उसमें भी हो सकता है आप में से काफ़ी लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हों। ये थोड़े से इंट्यूटिव मैसेजेस थे ग्रुप 1 के लिए। अब देखते हैं ग्रुप 2 के लिए मुझे क्या मैसेजेस आ रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जितनी इम्पोर्टेंट आपके लिए रिलेशनशिप्स है, उतना इम्पोर्टेंस आपका अपना टाइम भी है। जहाँ आप लोगों को अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस देते हो, वहाँ आप खुद को भी वो इम्पोर्टेंस देते हो। आपके लिए आपकी लुक, आपकी हेल्थ, आपकी डाइट, आपकी फिज़िकल अपीयरेंस मैटर करती है। आप थोड़ा सा लाइफ में बैलेंस बना के चलते हो, इमोशंस में और लॉजिकल या प्रैक्टिकल थिंकिंग में। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं आपको बहुत कम इफ़ेक्ट करता है। आप उस चीज़ में बिलीव करते हो कि अगर मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं ठीक हूँ, सो मुझे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है। आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हो, आपके मन में जो होता है आप वही बात करते हो। आप स्मार्ट थिंकर हो, आप एक लीडरशिप क्वालिटी के साथ बॉर्न हुए हो। आप अपनी लाइफ को खुद लीड करना पसंद करते हो। आप प्लेफुल एनर्जी में रहते हो, लाइफ के सिचुएशंस को, चैलेंजेस को बहुत सीरियसली नहीं लेते। थोड़ा सा लाइफ को आप लाइटली लेते हो। चैलेंजेस से निकलने के लिए आप कोई ना कोई रास्ता अक्सर निकाल लेते हो। गाइडेंस आपको लेनी तब पसंद है जब आपको खुद कोई आंसर अपने से नहीं मिलता। अदरवाइज आप गाइडेंस लेने में इतना बिलीव नहीं करते। आपको लगता है कि आपकी हर सॉल्यूशन आपके अंदर है, आपके पास है, और आप उसे फॉलो करने में उससे ज़्यादा आप ट्रस्ट करते हो। आप में से कुछ लोग हो सकता है अपने फेस को लेकर, अपने बालों को लेकर बहुत पर्टिकुलर हो, आपकी हेल्थ रूटीन हो। ग्रुप 1 के जो लोग हैं उसमें मुझे ये लगता है कि आप
अपने आप को कुछ हद तक निग्लेक्ट भी करते हो, वो सेल्फ लव वाली फीलिंग आप में उतनी प्रोमिनेंट नहीं है। सो ये थे आपके छोटी सी एक रीडिंग। इनमें से जो भी ग्रुप से आप ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपकी पर्सनालिटी इन दो ग्रुप्स में से जिस ग्रुप से ज़्यादा रिलेट हो रही है, आप उस रीडिंग पे स्ट्रेट अवे जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि दोनों ग्रुप्स में आपके लिए कुछ हो सकता है, तो आप दोनों की रीडिंग देख सकते हैं। सो टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। वेलकम ग्रुप 1। सो देखते हैं कि आप लोगों की इन जनरल पर्सनालिटी क्या है, और कमिंग 2 इयर्स में, आज से कमिंग 2 इयर्स में आपकी लाइफ में इन जनरल क्या रहेगा। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, सो आप जब भी इसको देखेंगे कमिंग 2 इयर्स आपको तब से रेजोनेट होगा। सो देखते हैं पहले इन जनरल आपकी पर्सनालिटी क्या है। सो यहाँ 2 कार्ड्स हैं मेरे पास, पॉक्यूपाइन स्पिरिट एंड मॉथ स्पिरिट। दोनों ही कार्ड्स नंबर 3 कार्ड्स हैं, और दोनों कार्ड्स आपकी पर्सनालिटी को एक ही तरीके से बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा गिवर एनर्जी में रहते हैं, आप बहुत देते हैं लोगों को, अपने रिलेशनशिप्स में, काम की जगह पर। इन जनरल आपको लोगों की हेल्प करना अच्छा लगता है। आप शायद गरीबों के लिए बहुत सोचते हैं या उनको देते हैं। हो सकता है जब भी कोई बेगर आपको मिलता है, कहीं दिखता है, आप उसको ज़रूर देते हैं। या आपके घर के बाहर अगर कोई एनिमल भी आता है, कोई डॉग आता है, कोई कैट आती है या बर्ड्स आती हैं, आप उनको भी खाना डालते होंगे। आप बहुत ज़्यादा गिवर एनर्जी में रहते हैं। आप उसमें आप कभी कभी अपने लिए कुछ रखना ही नहीं चाहते हैं। आप सब कुछ देने में बिलीव करते हैं, चाहे वो आपके इमोशंस हैं, चाहे फिज़िकल वर्क है, चाहे फाइनेंसेस हैं, कुछ भी है, आप देने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। आप अपनी केयर करना भूल जाएंगे, पर आप दूसरों की केयर करना कभी नहीं भूलते। जिसको भी आपकी ज़रूरत होती है, आप फटाफट रेडी होते हैं उनको हेल्प करने के लिए। दूसरों की जो दुख दर्द हैं वो आपको बहुत जल्दी टच करते हैं। आप सेंसिटिव लोग हैं, आप प्योर हार्टेड हैं। आप ये पॉलिटिक्स में या आप लोगों को मैनिपुलेट करने में, इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते, और ना आपसे ये चीज़ें होती हैं। आपके दिल में जो होता है आप वैसा ही रिफ्लेक्ट करते हैं। कई बारी आप अपने दिल की बातों को दबाते भी बहुत हैं, शेयर नहीं करते हैं ईज़िली, सिर्फ ये सोच के कि कहीं मेरी ये बात किसी को बुरी ना लग जाए, या घर में एक माहौल जो होता है वो ख़राब ना हो जाए, कोई मेरी बात से हर्ट ना हो जाए। आप बहुत पर्टिकुलर रहते हैं कि आप लोगों से क्या कन्वे कर रहे हैं। कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है, आप उसके लिए हमेशा इनिशिएटिव लेते हैं, आप हमेशा एक रेडीनेस दिखाते हैं, लाइफ को थोड़ा सीरियसली लेते हैं। आप एक जो बिलीव्स हैं आपके वो बहुत फर्म हैं। आप जिस चीज़ में बिलीव करते हैं आप उस चीज़ को लेकर चलते हैं। चेंजेस अपने में लाना आपको शायद थोड़ा मुश्किल लगता है। ज़रूरी नहीं कि आप हर चेंज को लाने में आपको मुश्किल होती हो, सबके लिए ये चेंजेस अलग हो सकते हैं, बट चेंज इन जनरल अपने में लाने में आपको थोड़ी सी हेजिटेशन होती है, मुश्किल होती है। आप अपने आप को प्रिपेयर करते हैं उस चेंज को अपनी लाइफ में लाने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, फैमिली को यूनाइट करके रखने में आप बिलीव करते हैं। आपके लिए रिलेशनशिप्स बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये आपको अफेक्ट करता है, और आप में से हो सकता है काफ़ी लोगों के शोल्डर्स में हमेशा एक स्ट्रेस रहता हो, आपके बैक इश्यूज़ रहते हों, आपके लेग्स में भी पेन रहता है। हो सकता है आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम खड़े रहने में जाता है, और आप बैठते नहीं हैं क्योंकि आपको ये लगता है कि बैठने से शायद मेरा एनर्जी में कुछ फ़र्क ना आ जाए, मैं जल्दी जल्दी काम ना कर सकूं। बट वो जो बैठना होता है वो आपके इमोशंस को भी थोड़ा काम डाउन करने के लिए ज़रूरी होता है, रिलैक्स करने के लिए ज़रूरी होता है। पर क्योंकि आप एक गिवर हैं ज़्यादा, आप सारी चीज़ें बहुत एक्शन ओरिएंटेड आप बहुत हैं, एक्शन करने में हमेशा आप रेडी रहते हैं। आपको हमेशा ट्रुथ अच्छा लगता है, ऑनेस्टी अच्छी लगती है।
आप बहुत कम झूठ बोलते होंगे, या कुछ लोग हो सकता है ना के बराबर झूठ बोलते हों। जो भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, रिलेशनशिप्स में, खुद से आप उसकी तरफ ऑनेस्ट रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। आपको लगता है जो बात ऑनेस्टली सामने आती है, ट्रुथफुली बोली जाती है, समझाई जाती है, वो हमेशा लॉन्ग रन में काम करती है। आप उस चीज़ पे बहुत बिलीव करते हैं। आप हो सकता है क्रिएटिव लोग हैं, आर्टिस्टिक लोग हैं। आप अपने इमोशंस, अपनी हर्ट, अपनी पेन, अपने डिसअपॉइंटमेंट्स आर्ट के थ्रू शायद बहुत रिवील करते होंगे। अब वो क्रिएटिविटी आपकी कुकिंग में हो सकती है, आपके घर के DIY डेकोरेशंस में हो सकती है, वो आपकी राइटिंग में हो सकती है, पेंटिंग में हो सकती है, डांसिंग में हो सकती है, सिंगिंग में हो सकती है, किसी भी वे में हो सकता है। आप सिर्फ बैठ के म्यूज़िक सुनते हैं और म्यूज़िक सुनते सुनते आपकी चॉइसेस भी शायद म्यूज़िक की या उस टाइप के गानों की होती होगी जो ज़्यादा इमोशनल हैं, लव सॉन्ग्स हैं, सॉफ्ट म्यूज़िक है। बहुत लाउड म्यूज़िक भी शायद आप लोगों को पसंद नहीं होगा। अपनी फीलिंग्स को शेयर करने में हमेशा आप में एक हेजिटेशन रहती है। वो आप खुलकर नहीं बोलते हैं, अपने तक कई बार बातें रखते हैं। आप लोग दूसरों की खुशी में खुश होने वाले हैं। आप में से काफ़ी लोग हो सकता है स्टेबल हैं लाइफ में, सेटल्ड है, सिक्योर्ड लाइफ है आपकी। आप लोगों के पास, कईयों के पास अपना घर भी हो सकता है, कईयों ने हो सकता है घर की बुकिंग की हो, और आप अपनी छोटी छोटी खुशियों में ज़्यादा खुश रहते हैं। आपको बड़ी चीज़ों में उतनी खुशी नहीं मिलती जितनी आपको डे टू डे की छोटी छोटी खुशियों में आप ज़्यादा खुश होते हैं। मटीरियलिस्टिक चीज़ों की उतनी वैल्यू नहीं है आपकी लाइफ में जितनी आपकी लाइफ में इमोशनल चीज़ों से जुड़ी हुई वैल्यू है। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, फैमिली के लिए कुछ करना, फैमिली के साथ वकेशन पे जाना। अकेलापन आपको अच्छा नहीं लगता, आप फैमिली से अपने आप को अकेला या अलग नहीं फील करते। आपको लगता है वी आर ऑल टुगेदर और ये आपकी लाइफ है, ये आपका वर्ल्ड है। सो इन जनरल ये मेरे को आपके इन कार्ड्स में से ये एनर्जी मिल रही थी। अब देखते हैं कमिंग 2 years में आपकी लाइफ में क्या हो सकता है, क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो इसमें पहला कार्ड है, ये भी नंबर 3 का कार्ड है। हो सकता है नंबर 3 यहाँ कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो। आप 3rd मंथ में बॉर्न हुए हो सकते, 3rd डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी, या आपकी लाइफ में कोई ऐसा इम्पॉर्टेंट इंसान हो जिसका डेट ऑफ बर्थ 3rd हो। आपका घर का नंबर 3 हो सकता है। एनीथिंग रिलेटेड टू 3 कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। सो फर्स्ट कार्ड आपके लिए जो आया है वो है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। सो आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है इन 2 साल में। मनी आएगा आपकी लाइफ में, वो आपको इनहेरिटेंस हो सकता है, आपकी बिजनेस में ग्रोथ की वजह से हो सकता है, आपकी ऐसी सैलरी हो जाए उसकी वजह से हो सकता है, किसी भी वे में। बट आपकी लाइफ में अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हैं तो वो इस 2 साल में फिनिश होती हुई नज़र आ रही हैं। सेकेंड कार्ड है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ये कमिंग 2 years में आप खुद की में एक चेंज फील करेंगे, क्योंकि मौत की एनर्जी भी चेंज की एनर्जी बताती है। यहाँ पर आप अपने लिए भी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट फील करना शुरू करेंगे। अभी तक आप अपने लिए इम्पॉर्टेंट नहीं थे, दूसरे आपके लिए इम्पॉर्टेंट थे, बट कहीं ना कहीं अब आप अपनी नर्चरिंग पे भी ध्यान देंगे। जो हीलिंग की ज़रूरत आपको है, चाहे वो इमोशनल हीलिंग ही क्यों ना हो, वो आपकी तरफ आएगी और आप अपने लिए वो दरवाज़ा खोलेंगे जहां आपको किसी की वेट नहीं करनी खुशी लाने के लिए अपनी लाइफ में। आप वो खुशियों को खुद क्रिएट करेंगे। आपकी लाइफ में वो हैप्पीनेस आती हुई नज़र आ रही है। यूनिवर्स ने आपका हार्ड वर्क देखा है, उन्होंने देखा है कि आप कितना रिस्पॉन्सिबली काम करते हैं, ऑनेस्टी से काम करते हैं, कितना हार्ड वर्क करते हैं। वो जो रिवॉर्ड है वो आपको इन 2 years में मिलने वाला है। आपकी लाइफ में मटीरियलिस्टिक अबंडेंस आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है। आप अपनी गिवर नेचर से हट नहीं रहे हैं, आप उस गिविंग नेचर के साथ ही आगे बढ़ने वाले हैं अपनी लाइफ में। लोगों को हेल्प करेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा अब ध्यान रखेंगे कि आप अपने लिए भी कुछ रख रहे हैं। आप सब कुछ दे नहीं रहे हैं, खुद के लिए भी रख रहे हैं। वो गिव एंड टेक की एनर्जी में आप थोड़ा बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। आप अपनी लाइफ में जो अबंडेंस है उसको एंजॉय करेंगे।
चीज़ों को खरीदेंगे। पहले शायद आप चीज़ों को खरीदने से पहले सोचते थे, अब वो सोच आपकी कहीं ना कहीं थोड़ी कम हो जाएगी। आप पैसा वेस्ट नहीं करेंगे, बट अपने आप को भी अपनी नीड से या वांट से अब थोड़ा सा डिटैच नहीं रखेंगे, उसकी तरफ आप बढ़ेंगे। लाइफ में आपकी चॉइसेस रह सकती हैं आगे भी, हो सकता है टाइम एंड अगेन, क्योंकि आपकी नेचर गिविंग नेचर है, आपको ये लग सकता है कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बट आप उन चॉइसेस से निकल पाएंगे। आप इन 2 सालों में हो सकता है थोड़ा सा मेडिटेशन की तरफ इंक्लाइन हो, और ये मेडिटेशन के थ्रू आप अपनी लाइफ में चेंजेस आते हुआ फील करेंगे। अगर आप एक फीमेल हैं और आप घर से अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं, अपना कोई काम करना चाहती हैं, तो ये 2 इयर्स में आप उसकी बिगनिंग होती हुए भी देखेंगे। ऑल सेड एंड डन, आप लोगों की केयर करेंगे, फैमिली की केयर करेंगे, नर्चरिंग करेंगे। हेल्थ आपके लिए हमेशा एक प्राइम इम्पॉर्टेंस रहेगी, चाहे वो फैमिली की हेल्थ हो, चाहे वो अब आपकी खुद की हेल्थ हो, उसमें आप बिल्कुल नेग्लिजेंस नहीं दिखाएंगे। और आप अपने लिए भी रिसोर्सेज को डेवलप करेंगे, फाइनेंसेस को ग्रो करने के लिए स्टेप्स लेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो ये कमिंग 2 इयर्स में आपकी शादी हो सकती है, कईयों के घर में बेबी हो सकता है, कईयों की लाइफ में क्रिएटिविटी का फ्लो हो सकता है, जिसको वो आगे अपने हो सकता है उसमें अपना करियर बनाना चाहें, तो आप उस क्रिएटिविटी को, हो सकता है आपने जो घर में क्रिएटिविटी करते थे उसी को आप आगे एज अ करियर लेकर चलें। ये 2 साल में आप एक कंसिस्टेंट, कहते हैं ना, बिकमिंग स्टूडेंट टू लाइफ, चीज़ों को अलग नज़रिए से देखने की कोशिश करेंगे, लाइफ को दोबारा समझने की कोशिश करेंगे, नई नई चीज़ें सीखेंगे, चाहे वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, बट आप एक इंक्लिनेशन रहेगी कि मैं नई चीज़ों को सीखूं, और उन चीज़ों को सीख कर आप अपने लिए एक अबंडेंस का रास्ता खोलेंगे, प्रॉस्पेरिटी की तरफ आप जाएंगे। आप खुद की एक पर्सनल ग्रोथ देखेंगे, जो इनर ग्रोथ होती है, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे, चेंजेस आएंगे, और वो ग्रोथ आपको आपके वर्ल्डली ग्रोथ में भी हेल्प करने वाली है। सो ये आपकी रीडिंग है। आई होप ये आपके साथ रेजोनेट हुई हो, एंड आई होप ये रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिले। थैंक यू। सो वेलकम ग्रुप 2। देखते हैं कि आपकी पर्सनालिटी इन जनरल कैसी है, और फ्रॉम नाउ टू कमिंग 2 इयर्स आपकी लाइफ में क्या रहेगा, इन जनरल क्या हो सकता है आपकी लाइफ में। सो यहाँ पर जो मेरे पास कार्ड्स हैं वो बता रहे हैं स्टैग स्पिरिट एंड फ्लेमिंगो स्पिरिट। आपकी पर्सनालिटी जो ऐसी है कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस करना जानते हैं। जहाँ आपको लगता है कि आपको इमोशंस दिखाने की ज़रूरत है, वहाँ आप इमोशंस दिखाते हैं। जहाँ आपको लगता है कि आपको प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, लॉजिकल होने की ज़रूरत है, वहाँ पे आप लॉजिकल होते हैं। आप एक फ्रेंडली नेचर के हो सकते हैं, प्लेफुल हो सकते हैं, आपको सोशलाइजिंग अच्छी लगती है, फ्रेंड्स को मिलना अच्छा लगता है, आप अपनी फैमिली को भी इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन आप अपना मी टाइम भी इम्पॉर्टेंट समझते हैं। आपको लगता है कि अगर आप अपने लिए टाइम निकालते हैं, उस टाइम में चाहे आप अपना कोई पैशन फॉलो कर रहे हैं, चाहे आप अपना कोई टीवी सीरियल देख रहे हैं, एनीथिंग, बट वो मी टाइम भी आपके लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना आपका टाइम दूसरों के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं जो किसी भी चैलेंजिंग सिचुएशन में बहुत आसानी से टूटते नहीं हैं। और यहाँ पर मुझे लगता है कि आप अपनी लाइफ को खुद लीड करना पसंद करते हैं। आप किसी को फॉलो नहीं करना चाहते, आप लीडर बन के रहना चाहते हैं। और वो जो स्ट्रेंथ है आप में, वो आपको बहुत हेल्प करती है। आप एक कॉन्फिडेंट इंसान हैं, और हो सकता है कि आपकी वर्क प्लेस पे भी आप में वो लीडरशिप क्वालिटी देखकर आपको टीम लीडर बनाया जाता हो, या घर पे भी लोग आपको देखते हैं कि आप उनको हेल्प कर सकें, उनको गाइड कर सकें। आप बहुत विलिंगली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं, और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ऑनेस्टली और डेडिकेटेड वे में पूरा भी करते हैं। आप एक बहुत क्रिएटिव इंसान हो सकते हैं जिनके अंदर बहुत सारे इमोशंस हैं, और वो इमोशंस को रिवील भी करना जानते हैं, और कितना रिवील करना है और कितना अपने अंदर रखना है वो बैलेंस भी आप लोग करना जानते हैं।
आपकी लाइफ में जितना भी आपके पास है आप उसको एंजॉय करते हैं, आप उसको अपने लिए सफिशिएंट उस टाइम समझकर आप उस पैसे को या उस टाइम को या आप जिस भी जगह हैं, आप लाइफ का कोई भी मोमेंट बिना एंजॉय किए नहीं रहते। आप हर लाइफ के हर मोमेंट को एंजॉय करना जानते हैं। लाइफ में अगर आपने हार्डशिप्स देखी हैं जहां आप बहुत ज़्यादा टूटे हैं, आपने अंडर कॉन्फिडेंट फील किया है, या आप हर तरफ से रिश्तों से आप डिसअपॉइंटेड हुए हैं, अगर आप इस सिचुएशंस में रहे हैं तो आपने हर बार अपने आप को एक नई स्ट्रेंथ के साथ खड़ा किया है और आपने अपनी पर्सनल ग्रोथ पे इन चैलेंजेस की लर्निंग्स को यूज़ करके आप आगे बढ़े हैं। सो ये मुझे लग रहा है आपके लिए जो है आपकी पर्सनालिटी आ रही है। अब देखते हैं कमिंग 2 years में आपके लिए क्या है। सो यहाँ पहला कार्ड है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ग्रुप्स में कुछ ऐसी सिमिलैरिटीज़ हैं। शायद आपने जब इंट्रो में सुना है पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में, तो शायद आप में से कुछ लोग अपने आप को दोनों ग्रुप्स में देख रहे थे, क्योंकि कुछ कार्ड्स रेपिटेटिव हैं इधर। सो यहाँ पर इन द कमिंग 2 years जो भी आपकी हीलिंग है, रिक्वायरमेंट है, चाहे वो फिजिकल हीलिंग है, चाहे वो इमोशनल हीलिंग है, आप उस हीलिंग को फुलफिल होता हुआ देखेंगे। आप अपनी लाइफ में खुद हैप्पीनेस क्रिएट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। आप वेट नहीं करेंगे कि आपके लिए कोई हैप्पीनेस क्रिएट की जाए, आप उसे खुद क्रिएट करेंगे। दूसरा कार्ड है कॉन्ट्रैक्ट का। बट बिफोर इस कॉन्ट्रैक्ट को शुरू करूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने थॉट प्रोसेस पर बहुत काम किया होगा इन 2 years में। आप खुद को किस नज़रिए से देख रहे हैं, आप लोगों को, सिचुएशंस को किस नज़रिए से देख रहे हैं, उस पर आप बहुत काम करेंगे। कहीं भी आप लाइफ में अगर स्टक फील करते हैं तो आप अपने आप से बात करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, अपनी इंट्यूशन की सुनना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, बजाय कि आप लोगों को अप्रोच करके उनके व्यू पॉइंट्स को समझें। यहाँ पर आप लोग कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप से भी इन 2 साल में शायद दूर जाएंगे। वो अगर आप मैरिज में हैं तो हो सकता है आपकी मैरिज इतनी अच्छी नहीं चल रही है तो आप एक उस वे में सेपरेशन ले, या हो सकता है आप खुद को डिस्टेंस कर ले, बट नॉट नेसेसरी कि आप दूसरे को ये बोलें कि हाँ मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। कई बार बस एक चुप रहना या फिजिकल डिस्टेंस से भी दूसरे को मैसेज कन्वे किया जा सकता है। तो आप ऐसी सिचुएशन से भी खुद को अलग करेंगे। ये 2 years में जो है, जो एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड है या गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं या काउंसलिंग में है, उनके लिए ये 2 साल बहुत अच्छे रहेंगे। आप प्रॉब्लम्स को अलग वे में परसीव कर पाएंगे, आप लोगों को समझ पाएंगे, उनका माइंडसेट समझ पाएंगे। वो आपकी पर्सनल ग्रोथ में बहुत हेल्प करेगा। जो ये कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है, ये नंबर 6 का कार्ड है। तो लाइफ में बैलेंस, हार्मनी, रिलेशनशिप्स में जो रिलेशनशिप्स आपको सर्व नहीं कर रहे उनसे सेपरेशन, ये नज़र आ रहा है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए हो सकता है कोई नई जॉब का कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि यहाँ सन का भी कार्ड है। तो हो सकता है ये आपकी लाइफ में कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है। हो सकता है बाहर ट्रैवल करें, बाहर सेटल होने का सोचें। ये आपका कोई मैरिज रिलेटेड कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। ये आपका बाय सेलिंग का कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। ये कोई न्यू रिलेशनशिप के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है जो हम मन से बनाते हैं, नॉट नेसेसरी ऑन पेपर, बट जो मन से बनते हैं। सो उस टाइप का यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप में से कुछ लोगों की लाइफ में न्यू लव प्रपोजल आता हुआ नज़र आ रहा है। आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं इन 2 years में, और डिसीजंस लेने होंगे आपको जहाँ पे आप अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करेंगे। हो सकता है इन 2 years में आप मेडिटेशन की तरफ भी इंक्लाइन हो और आप मेडिटेशन के थ्रू अपने इंट्यूशन से ज़्यादा बेटर कनेक्ट करके और आप उसको ज़्यादा ट्रस्ट करने लगेंगे। सन का कार्ड है तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी है, ग्रोथ है, सक्सेस है, अबंडेंस है। आप खुद अपने लिए नए रास्ते बनाएंगे। एक न्यू बिगनिंग आपके लिए होगी इन 2 years में, किसी भी एस्पेक्ट में वो हो सकती है। कईयों के घर बेबी आ सकता है। 10 of पेंटिकल्स का कार्ड है तो यहाँ पे अबंडेंस तो दिखा ही रहा है, अबंडेंस ऑफ
फिनेंसेस दिख रही है यहाँ पे। ये आपको इनहेरिटेंस मिल सकती है ऑफ प्रॉपर्टी, ये बिजनेस हो सकता है, ये आपके अपनी ग्रोथ हो सकती है फिनेंसेस में, आपकी सेविंग्स हो सकती हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न्स हो सकते हैं, बट आपका डेफिनेटली ग्रोथ है। यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे अपनी अबंडेंस को, और जितनी भी क्रिएशन है गॉड की, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो आपके आसपास का नेचर है, आपका उसकी तरफ भी एक इंक्लिनेशन रहेगा। So this is what the reading is all about. Thank you.